हेलो हेलो गाइस। गाइस। तो फाइनली हमारा फेसबुक मोनेटाइज हो गया। और जैसे ही हमारा फेसबुक मोनेटाइज हुआ तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आती है उसको एक्टिवेट करने की। तो हम जब उसको एक्टिवेट करते हैं तो फिर हमारे पास नेक्स्ट नोटिफिकेशन आती है अपना पे आउट अकाउंट सेटअप करने की, जो हमें बहुत ध्यान से करना है। अगर आपने छोटी से छोटी भी गलती कर दी तो फिर वो अप्रूवल नहीं मिलता है, और बहुत लोग ऐसे फंस चुके हैं। इसलिए और सारी डिटेल्स आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और पे आउट अकाउंट सेटअप करने का प्रोसेस अब बताएगी आयुषी। इट्स ऑल ओवर टू यू। मैं चला कैमरे ओके, में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये कैसे करना है। तो आपको प्रोफाइल ओपन करना है। उसके बाद प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाना है। वहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके ओपन करना है। तो वहाँ पे एक सेटअप बटन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर पेज लोड होगा और सेटअप अकाउंट के लिए पेज ओपन होगा। जो भी डिटेल्स आपको फिल करनी है, याद रखिएगा आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही फिल करनी है। तो उसमें 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट लीगल नेम, फर्स्ट लीगल नेम है। उसके बाद आपको लीगल सरनेम अपडेट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंड देन कंट्री जहां आप रहते हैं, इंडिया ही सेलेक्ट करेंगे आप ऑब्वियसली। और उसके बाद हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। और फर्स्ट नेम में आपको सिर्फ फर्स्ट नेम ही इंटर करना है, फुल नेम नहीं इंटर करना है, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, फिर आपका आएगा इंटर द बिजनेस इन्फो। तो इसमें आपका कंट्री सेलेक्टेड है इंडिया, क्योंकि आपने पहले ही फर्स्ट स्क्रीन पे सेलेक्ट कर लिया था। उसके बाद आपका आएगा बिजनेस टाइप। तो बिजनेस टाइप में आपको सिर्फ इंडिविजुअल ही सेलेक्ट करना है। जो फर्स्ट ऑप्शन है इंडिविजुअल, सोल प्रोपर्टियर और सिंगल मेंबर, बिकॉज ये आप सिंगल ही कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपको यही सेलेक्ट करना ऑप्शन। उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे लेकिन आपको नहीं सेलेक्ट करना है। अगर आपने कुछ और सेलेक्ट कर लिया तो आगे का सेटअप अकाउंट भी डिफरेंट हो जाएगा और सब कुछ गलत हो जाएगा। फिर आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है, इसलिए आपको केयरफुली करना है ये। तो उसके बाद अब आएगा इंटर योर इन्फो। तो इसमें आपको फर्स्ट लीगल नेम ऑलरेडी आपने फर्स्ट पेज पे एंटर किया है, तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है फर्स्ट नेम। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप इंटर करिए, अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद आपका आएगा लीगल सरनेम। तो जो सरनेम अपडेट है वो ऑलरेडी आ जाएगा, अगर नहीं अपडेट हो रहा है तो आप खुद भी इंटर कर सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ आपने अपडेट कर दिया आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, तो वो भी अपडेटेड है। याद रखिएगा एड्रेस आपको वहां का लिखना है जो आधार कार्ड में है। ये नहीं कि आप जहां रह रहे हैं वहां पे आप वहां का एड्रेस आपने डाल दिया। आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही सारी डिटेल अपडेट करनी है। उसके बाद आपका सिटी है, कंट्री है, पोस्ट कोड है, फोन नंबर है, ईमेल आईडी। फोन नंबर वैलिड फोन नंबर ही अपडेट करिएगा, और ईमेल आईडी जिस ईमेल आईडी से अकॉर्डिंग अकाउंट है आपका फेसबुक का, वही ईमेल आईडी आप इंटर करिएगा। उसके बाद आपका आएगा पैन नंबर। अगर हम फोन से सेटअप करते हैं तो यहाँ पे पैन नंबर का फील्ड आएगा, और अगर हम डेस्कटॉप से करते हैं तो टिन आएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे पैन नंबर ही अपडेट करना है। तो ध्यान से करिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने फोन से किया है इसलिए यहाँ पे पैन नंबर आ रहा है। अगर आप डेस्कटॉप से करते हैं तो वहां पे टिन आएगा। उसके बाद आएगा आपका जीएसटी नंबर, इफ एप्लीकेबल। जीएसटी नंबर कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी फील्ड नहीं है, तो आप उसको मत अपडेट करिए, ऐसे ही ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका आएगा एक चेक बॉक्स, उसको आपको चेक करना है। चेक बॉक्स में जो लिखा है आपको वो रीड करना है। उसके बाद उसको टिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर आपका आएगा चूज हाउ वुड यू लाइक टू गेट अ पेड, मतलब आपको पेमेंट कहाँ पे चाहिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, बैंक ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर, लिंक और पेपाल अकाउंट। तो मोस्टली लिंक पेपाल अकाउंट लोग नहीं सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम लोग यूज नहीं करते हैं। और वायर ट्रांसफर में आपको सिर्फ जब तक आपका $100 नहीं होगा तब तक ही अमाउंट नहीं आ सकता। तो हमने बैंक ट्रांसफर ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि बैंक ट्रांसफर में आपका एक तो अमाउंट आपके अकाउंट में $25 होगा तभी क्रेडिट हो जाएगा, और वो 2 से 3 दिन में आ जाएगा। बैंक ट्रांसफर बहुत ही इजी प्रोसेस है और इजीली मनी ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए हम बैंक ट्रांसफर ही सेलेक्ट करेंगे और उसको लिंक करेंगे। तो हमने बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट कर लिया है। जैसे ही आप बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे और बटन पे प्रेस करेंगे तो आपको बैंक अकाउंट करेंसी और लीगल फर्स्ट नेम, आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट फील्ड, बैंक अकाउंट नंबर का फील्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भरनी है कि किस अकाउंट में आपको अमाउंट चाहिए। तो सब करेक्टली फिल करिएगा, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद
इंटर करने के बाद आपको लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक करना है। अब हम आ गए हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन पे, क्योंकि मैंने अब स्टार्ट कर दिया डेस्कटॉप पे। अगर आप फोन पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, हाफ डिटेल मैंने फोन पे बताया और हाफ डिटेल मैं डेस्कटॉप पे कंटिन्यू करूंगी। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से सेलेक्ट करिएगा। ऐसे भी नहीं कि गलती में जल्दी जल्दी में गलत सेलेक्ट कर लिया तो फिर गलत हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इंडिविजुअल, व्हाट इज योर टैक्स क्लासिफिकेशन। उसके बाद आएगा सेकंड क्वेश्चन कि आप यूएस सिटीजन हैं या नहीं, तो आपको नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आएगा कि आप आर यू एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएटी एजेंट और अदर पर्सन रिसीविंग पेमेंट, तो आपको इसमें भी आपको नो ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद आपका आएगा इंटर नेम एंड टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब टिन, वही पैन नंबर। तो आपको आपका नेम फिल करना है, फिल ऑलरेडी फिल है। फिर यहाँ पे आपको कंट्री ऑफ सिटीजनशिप सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको इंडिया ही सेलेक्ट करना है। ध्यान से सेलेक्ट करिएगा, कहीं कुछ और ना सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा कि टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आई हैव नॉन यूएस टिन। और उसके बाद वो जब आप ये सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पैन नंबर अपडेट हो जाएगा वहां पे। उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पे। यहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो ऑलरेडी फिल आया हुआ है, आपको बस वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मेलिंग एड्रेस, तो मेलिंग एड्रेस भी आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही अपडेट करना है। अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आप वहाँ पे परमानेंट रह सकते हैं तो, नहीं तो आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग रहने देना है, सेम एज परमानेंट एड्रेस। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा कि लोकेशन ऑफ वेयर सर्विसेज आर और विल बी फिजिकली परफॉर्म, तो आपको यहाँ पे 0% ऑफ सर्विस विल बी फिजिकल परफॉर्म इनसाइड द यूएस स्टेट ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आएगा कंट्री का ऑप्शन, तो वो यहाँ पे आपको कंट्री, आपको पता ही है क्या सेलेक्ट करनी है, इंडिया। उसके बाद आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा यू आर एलिजिबल फॉर ट्रीटली बेनिफिट ऑफ योर रॉयल्टी पेमेंट्स एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। इसके बाद आएगा कॉन्टेक्ट अस टू कंटिन्यू, यहाँ पे एक चेक बॉक्स है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं वो आपको पढ़ के, यहाँ पे चेक बॉक्स एक और है उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अपना सिग्नेचर वही देना है जो आपने आधार कार्ड का नेम दिया है। अगर आपने कुछ गलत नेम डाल देते हैं तो वो मिसमैच हो जाएगा, फिर आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अकाउंट, डीएक्टिवेट भी हो सकता है और अकाउंट ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपने अपने यहाँ पे सिग्नेचर में फुल नेम डालना है जो आपके आधार कार्ड पे है, और डेट जो ऑलरेडी पड़ी हुई है आपको उसको डेट चेंज नहीं करना। जैसे मेरे डेट पड़ा हुआ है 5 अगस्त, तो मैंने उसको मॉडिफाई नहीं किया है, तो आपके यहाँ जो भी डेट मेंशन आएगी वो ऑटोमेटिक आएगी, आपको चेंज नहीं करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद हम रिव्यू एंड सबमिटेड पेज पे आएंगे। यहाँ पे आप रिव्यू कर लीजिए आपकी डिटेल सही से भरी है या नहीं। अगर कुछ भी गलत है तो आप बैक जाकर उसको सही कर सकते हैं। तो इस डिटेल्स को, सारी डिटेल्स को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप सबमिट फॉर्म करिएगा। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो मेक चेंजेस पे जाके सारे चीज जो भी आपको चेंज करने हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान से ही पढ़िएगा, कुछ भी गलती होगी तो उसमें आपका ही नुकसान हो सकता है। देखिए मैं सब कुछ बहुत अच्छे से रीड कर रही हूँ, और सारी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद आपका ये अकाउंट सेटअप हो जाएगा। फिर उसको आपको क्लिक करना है सबमिट फॉर्म पे। जब आप क्लिक कर लेते हैं उसके बाद पेज होने में, थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है, इसमें हो गया है अकाउंट सेटअप। और यहाँ पे आपका दिखा देगा पूरी डिटेल्स, नेम,
इन नंबर क्या है, एड्रेस और फॉर्म टाइप कौन सा है। और आपको अगर ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो वहाँ पे व्यू पीडीएफ फॉर्म है, अपडेट करना हो तो अपडेट कर दीजिए। उसके बाद लिखा है गेट योर टैक्स डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डन बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कंफर्मेशन आ जाएगा आपको, यू आर ऑल सेट फॉर नाउ, यू कैन स्टार्ट अर्निंग। अगर आपको अपडेट करना होगा अपना बैंक अकाउंट तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। बाकी कुछ और भी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको उसके पे भी एक वीडियो बना के अपडेट करूंगी। बाय बाय। कैसा लगा वीडियो प्लीज बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर डिटेल्स।